हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं। इससे पहली वीडियो भी हमने बनाई थी और ये है हमारा क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 में ट्रायंगल्स एनसीईआरटी मैथ्स में। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे, हमने इससे पिछली वीडियो में ये देखा था कि ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की छोटी छोटी सी कुछ डेफिनेशंस देखी थी, ट्रायंगल्स के हमने टाइप्स देखे थे साइड्स के बेसिस पर। आज हम ट्रायंगल्स के टाइप्स देखेंगे उनके एंगल्स के बेसिस पर कि किस एंगल का कौन सा ट्रायंगल हमारा होगा। तो देखिए, जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, उसमें हम देखते हैं एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल हमारा राइट एंगल, मतलब राइट एंगल का मतलब है एक एंगल हमारा कितना हो, उसका 90 डिग्री हो। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, या सिंपली बोल सकते हैं इसे राइट ट्रायंगल्स भी बोल सकते हैं। देखिए किस तरह का बना होता है ये एबीसी हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसका जो बी पार्ट है, ये बी जो पॉइंट है इसका, और ये एंगल बी भी जो है हमारा, ये कितना है हमारा 90 डिग्री है। बाकी अदर एंगल कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक एंगल कम से कम इसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। और ये AC यानी 90 डिग्री के सामने जो होगा हमारा, 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी उसे क्या बोलेंगे, हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इनमें एक परपेंडिकुलर हो जाती है, एक बेस हो जाती है, हम जानते हैं इस बात को। दूसरा है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल कैसे हो, 0 और 90 के बीच में हो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90, 0 से लेकर 90 के बीच हो, ऐसा ट्रायंगल हमारा क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और देखिए इसके सारे एंगल कितने हमारे 0 से 90 के बीच ही वैरी करेंगे, मतलब 90 नहीं हो सकते, ना ही 90 से बड़े हो सकते हैं। तो ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब हम इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि किस किस एंगल पर बेस्ड ट्रायंगल हमारे होते हैं। चलिए अब इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये टाइप है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें एक एंगल हमारा 90 से तो बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है। तो ऐसे ट्रायंगल हमारे क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाते हैं। तो इस वाले में देखिए एक एंगल हमारा इसका 90 और 180 इन दोनों के बीच में है, ये वाला क्यू, और दो एंगल हमारे दूसरे हैं, कुछ और है, ठीक है। लेकिन एक एंगल कम से कम इसमें कैसा होना चाहिए, 90 और 180 के बीच होना चाहिए। तो ऐसे ट्रायंगल हमारे क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कुछ ऐसी टर्म्स देखेंगे जो हमारे ट्रायंगल से रिलेटेड है, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हमारे ट्रायंगल के अंदर होती हैं, हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी डेफिनेशंस देखेंगे कि क्या होती हैं। जैसे कि इसमें दे रखा हमारा मीडियन। फर्स्ट में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मीडियन। देखिए मीडियन क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस भी हमने लिख रखी है। डेफिनेशन क्या होती है, द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लाइन सेगमेंट। जो मीडियन होती है ना किसी ट्रायंगल की, वो क्या होती है, वो जो होती है हमारी, वो मीडियन का मतलब है, मतलब कोई ऐसी चीज जो मिड में हो। तो ये ए और बी, ये हमारी एक साइड है इस ट्रायंगल की। तो इस साइड को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन जो कि किसी वर्टेक्स से खींची जाएगी, कौन से वर्टेक्स से खींची जाएगी, इसके अपोजिट वर्टेक्स से खींची जाएगी लाइन, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो देखिए बीडी के लिए जो मीडियन होगी हमारी एडी होगी, मतलब ये एडी जो लाइन है ना, इस वाली लाइन को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हमारा, और ये वाली लाइन देखो बीई लाइन ए और सी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और इसी तरह से हमारी ये वाली लाइन है। तो हमारे इसमें मीडियन कौन कौन सी हुई, एडी बीई एंड सीएफ हमारी क्या हुई, इसके अंदर मीडियन हुई है हमारी। तो ठीक है, मीडियन हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो देखते हैं। चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट टर्म देखते हैं कि क्या है। ये जो सेंट्रोइड, हमारा सेंट्रोइड देखिए क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। अभी हमने मीडियन पढ़ा था, तो मीडियन जहां तीनों आपस में मीट करती हैं, जहां तीनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जी, मतलब सेंट्रोइड बोलेंगे। और सेंट्रोइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो सेंट्रोइड हमारा क्लियर हो गया। सेंट्रोइड क्या होता है, जो भी मीडियन होती हैं वो आपस में जहां भी, ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर हमारी इंटरसेक्ट करेंगे, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स देखिए क्या होता है, द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल corresponding to any side is the length of perpendicular drawn from the opposite vertex to that side। मतलब क्या है ये जो है हमारा, ये ट्रायंगल है हमारा, इस ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से इसके सामने वाली साइड पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इस परपेंडिकुलर को ही हम क्या बोलते हैं, इस परपेंडिकुलर को हम एल्टीट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ए एल हमारा बी सी के लिए एल्टीट्यूड है, और
बी एम हमारा ए सी के लिए एल्टीट्यूड है और सी एन हमारा ए बी के लिए एल्टीट्यूड है। तो ए एल बी एम एंड सी एन आर एल्टीट्यूड्स, ये हमारे एल्टीट्यूड्स हैं इस ट्राइंगल के लिए। एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? किसी वर्टेक्स है उसके सामने वाली साइड पर जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड्स बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया हमारा। अब हम इसकी नेक्स्ट, अब हम देखते हैं ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है। देखिए ये नेक्स्ट टर्म है हमारे लिए ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स ऑर्थो सेंटर। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अभी हमने क्या देखा था, ये एल्टीट्यूड्स देखा था। एल्टीट्यूड्स हम अच्छे से समझ गए थे क्या होता है। तो एल्टीट्यूड्स, ये तीनों एल्टीट्यूड्स जहां भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। देखिए ये हमारा ट्राइंगल है और ए एल बी एम और सी एन इस ट्राइंगल के लिए एल्टीट्यूड्स हैं और ये तीनों ही एल्टीट्यूड्स जहां एक कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और यही ऑर्थो सेंटर, इस ऑर्थो सेंटर को हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब हम इसकी कुछ और टर्म्स भी देखते हैं।